हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की यहाँ पे पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को। और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है यानी कि माइक्रो टीचिंग के किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो देखनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पाठ्य योजना में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है और किस पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखिएगा। तो जिस पेज काफ़ी कॉलेज में क्या होता है कि आपको फाइल दी जाती है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जैसे विद्यालय का नाम लिखा होगा, आपको बस नाम लिखना होगा, दिनांक लिखा होगा, यहाँ पे बस डेट डालनी होगी। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में सादी फाइल मिल जाती है या फिर कह देते हैं आप फाइल लेके बना लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे फाइल में लिखने से पहले डरते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए और कट ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होगी। जो भी आपकी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, जो भी संख्या होगी, जो भी नंबर होगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वहाँ का नाम नहीं लिखना है। ये आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, ट्रेनिंग होती है आपकी, किसी दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है 2 4 10 दिन 15 20 दिन के लिए, तो उस कॉलेज का, उस विद्यालय का नाम लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। तो उस स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद इस तरीके से कॉलम बना के दिनांक लिखिएगा यानी कि डेट, जिस डेट में आपने जो भी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है यहाँ पे, कक्षा जो आज की हमारी इकोनॉमिक्स की है वो 9th और 10th दोनों क्लास के लिए आप ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं। उत्पाद वर्ग है आपका, जो भी वर्ग होगा यानी सेक्शन, जिस सेक्शन में आप जाएंगे उस क्लास के उसका नाम लिखिएगा। विषय अर्थशास्त्र का है, उपविषय यहाँ पे कोई भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। कालांश द्वितीय है आपका, जो भी कालांश होगा, कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। किसी किसी कॉलेज में चक्र लिखवाया जाता है, किसी किसी कॉलेज में कालांश लिखवाया जाता है, दोनों चीज़ें सेम होती है। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद समयावधि यहाँ पे 35 मिनट का, आपको कॉलेज वाले बताएंगे आपको कितने मिनट की क्लास दी गई है। और हमारा आज का जो प्रकरण है मैं पहले बता चुका हूँ, उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट। अब सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा गया छात्रों में तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। पांचों पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में फर्स्ट हेडिंग है संज्ञानात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद आप क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जैसे सामान्य उद्देश्य का आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद सिखाना होता है, उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य आपका जो टॉपिक होता है, आज का जो पार्ट होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग है इसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र उत्पाद का अर्थ बता सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र उत्पाद की परिभाषा बता सकेंगे। सेकंड हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र उत्पाद क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र उत्पाद की विशेषताओं को बता सकेंगे। थर्ड हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र उत्पाद के विषय में जानकारी को प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र उत्पाद को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की का हेल्प लेंगे शिक्षण के दौरान, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है। तो शिक्षण के दौरान आप जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उत्पाद से मिलता जुलता एक चार्ट बना लीजिए, इसमें कुछ उत्पाद बना लीजिए, इस उत्पाद के फिगर उसको साथ में लेके चलिए। और साथ में जो भी आपकी कक्षोपयोगी सामग्रियाँ होती हैं जिसमें आपका चौक आता है, डस्टर आता है, संकेतक यानी कि पॉइंटर आता है, ये सारी चीज़ें आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखा है आपको छात्र बाजार तथा दुकानदार के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गया यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्रम संख्या पहला है कॉलम है, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा क्रियाएं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, पहले प्रश्न का बच्चे से आप प्रश्न पूछेंगे। कम से कम 3 प्रश्न पूछना होता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका बच्चे आंसर देंगे, उस आंसर से तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि आप एक दूसरे से प्रश्न जुड़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे,
आप सामान खरीदने कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे बाजार में। सेकंड प्रश्न है बाजार में आप सामान किससे खरीदते हैं? बच्चे बोलेंगे दुकानदार से। थर्ड प्रश्न है दुकानदार आपको क्या देता है? बच्चे बोलेंगे सामान या वस्तु। फोर्थ प्रश्न है चौथा प्रश्न है वस्तुओं को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तुओं को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया चौथे क्वेश्चन में। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछना होता है जिस पे बच्चे मौन हो जाए, शांत हो जाए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसको बच्चे ना बता पाएँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है उत्पाद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक बताइए। इस तरीके से पूछ लेंगे तो बच्चे नहीं कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे तो ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि आप पढ़ाने क्या वाले हैं। तो उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया विद्यार्थियों आज हम उत्पाद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी डिटेल में आप पढ़ने वाले उत्पाद के बारे में। अब उस चैप्टर को स्टार्ट करना है आपको पढ़ाना, तो उसको लिखिए प्रस्तुतिकरण हेडिंग। उसके बाद इस तरीके से 4 कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पे पहला शिक्षण बिंदु उत्पाद का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न है एक, उत्पाद से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब स्पष्टी कर देंगे उत्पाद शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोडक्ट शब्द से का हिंदी रूपांतरण है। सामान्य अर्थ में उत्पाद से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं से है जिनसे उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मिलती है। विस्तृत अर्थ में उत्पाद से आशय उन भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों से है जिनके द्वारा उनकी पहचान की जाती है, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, क्रिकेट बैट, कॉपी, पेन आदि। अर्थशास्त्र की दृष्टि से उत्पाद शब्द अधिक व्यापक प्रतीत होता है, जैसे टाइड संघ तथा निरमा, टाइड सर्फ तथा निरमा दोनों डिटर्जेंट पाउडर पृथक पृथक उत्पाद कहलाएंगे, जबकि साधारण अर्थ में दोनों एक ही उत्पाद कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं जो दृश्य हों या अदृश्य हों, किसी भी आकार, गुण या मात्रा में हों तथा जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करे उसे उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पाद उन गुणों एवं विशेषताओं का पुलिंदा है जिनसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। एक क्रेता किसी उत्पाद का क्रय इसलिए करता है क्योंकि वह उसके लिए उपयोगी है। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म उत्पाद विक्रय का अर्थ कार्य करती है, भले ही वह दिखाई दे या ना दे। कोई भी फर्म जो किसी उत्पाद का विक्रय करती है वास्तव में वह उस उत्पाद के एक भाग के रूप में सेवाओं का भी विक्रय करती है। किसी भी व्यापार की सफलता हेतु बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि व्यापार के लिए कौन सा उत्पाद चुना जाए। वर्तमान युग प्रति इसके आगे देखते हैं, अभी सैंपल पे देख लें। सैंपल में क्या करना होता है, जो आपने अभी स्पष्टी कर दिया उसमें से सारी चीज़ें सैंपल पे नहीं लिखनी होती हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सैंपल पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया उत्पाद के बारे में, उत्पाद से ऐसे उन भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों से है जिनके द्वारा उनकी पहचान की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में ग्राहक वही उत्पाद खरीदता है जो उसे पसंद है, जो उसके लिए उपयुक्त है, न कि वह जो व्यापारी उसे बेचना चाहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्पाद वह कोई भी चीज़ है जो बाजार के में ध्यान आकर्षण पाने, प्रयोग करने तथा उपयोग के लिए प्रयुक्त की जाती है तथा जो किसी आवश्यकता की संतुष्टि करे। एंडरसन के अनुसार उत्पाद उपयोगिताओं का एक पुलिंदा है जिसके अंतर्गत उत्पाद की विशेषताएं व लक्षण शामिल है। डॉक्टर रुस्तम एस डावर के अनुसार उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा कहा जा सकता है जो उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत प्रश्न अब आता है। बहुत प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न, उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे अंग्रेजी में उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? बच्चे बताएंगे उत्पाद का अर्थ उन भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों से है जिनके द्वारा उनकी पहचान की जाती है। एक उपभोक्ता उत्पाद का क्रय इसलिए करता है ताकि वह उसे अपनी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके। आगे चलते हैं। यहाँ पे उत्पाद की विशेषताएं, दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है। उत्पाद की विशेषताएं क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्टी कर देंगे फिर से। उत्पाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज दिखाया गया उत्पाद की विशेषताओं के बारे में। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उत्पाद की विशेषताएं हैं उत्पाद का नाम, उत्पाद का मूल्य, उत्पाद मिश्रण, उत्पाद जीवन चक्र, आवश्यकताओं की संतुष्टि। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए सैंपल पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं। वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा बहुत आराम से, ठीक है। अब बहुत प्रश्न इसका आता है, उत्पाद की कोई दो विशेषताएं बताइए। बच्चे बोलेंगे उत्पाद का नाम, उत्पाद का मूल्य। दूसरा प्रश्न है, किसी भी उत्पाद के लिए उस उत्पाद का नाम रखना क्यों आवश्यक है? तो बच्चे बताएंगे किसी भी उत्पाद या प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य या जातिगत नाम होता है जिससे उसे जाना पहचाना जाता है एवं उच्चारण करके बेचा जाता तथा खरीदा जाता है। उत्पाद का नाम ऐसा हो जो तुरंत ही दिमाग में आ जाए, जैसे रियलमी, नटराज पेंसिल, अप्सरा बुक, रेनॉल्ड पेन, सैमसंग, डिटॉल, लाइफबॉय आदि। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है उत्पाद का महत्व।
विकासात्मक प्रश्न है, उत्पाद का क्या महत्व है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से स्पष्टीकरण कर देंगे। उत्पाद का महत्व निम्नलिखित है। पहला, क्रेता की दृष्टि से महत्व। दूसरा, विक्रेता उत्पादों और यहाँ मध्यस्थों की दृष्टि से यहाँ पे महत्व। और तीसरा, समाज की दृष्टि से महत्व। यही तीनों यहाँ पे महत्व श्यामपट्ट पे भी लिखा गया है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न है, उत्पाद का कोई दो महत्व बताइए। यहाँ पे महत्व लिख लीजिएगा, कोई दो महत्व भूल गए। बच्चे बोलेंगे क्रेता की दृष्टि से महत्व, दूसरा विक्रेता की दृष्टि से महत्व। दूसरा है क्रेता की दृष्टि से उत्पाद का महत्व बताइए। बच्चे बोलेंगे क्रेताओं की दृष्टि से उत्पाद का भारी महत्व है। इसका कारण यह है कि क्रेता के उपयोग का एकमात्र केंद्र बिंदु उत्पाद है। उत्पाद उपयोगिताओं का पुलिंदा है और जो क्रेता इस बात को ध्यान में रखकर उसी उत्पाद को क्रय करता है जो उसकी आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करे। अब श्यामपट्ट सारांश आता है। जो अभी आपने पढ़ा है उसमें श्यामपट्ट पे जो चीज़ें लिखी गई उसको सारांश में लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, उत्पाद से आशय उन भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों से जिसके द्वारा उसकी पहचान की जाती है। दूसरा पॉइंट है उत्पाद की विशेषताएं, उत्पाद का नाम, उत्पाद का मूल्य, उत्पाद मिश्रण, उत्पाद जीवन चक्र, आवश्यकताओं की संतुष्टि। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट उत्पाद का महत्व। उत्पाद का महत्व में 3 पॉइंट लिखा गया है। क्रेता की दृष्टि से महत्व, विक्रेता निर्माता एवं उत्पादकों की दृष्टि से महत्व, और तीसरा समाज की दृष्टि से महत्व। कक्ष निरीक्षण कार्य आता है। कक्ष निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक कक्षा कार्य करते हुए छात्रों का निरीक्षण करेगा तथा उसकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं का उनके निवारण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्पाद किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उत्पाद की कोई दो विशेषताएं बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद के लिए उत्पाद का नाम रखना क्यों आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, उत्पाद का कोई दो महत्व बताइए। और छठवां प्रश्न है, क्रेता की दृष्टि से उत्पाद का महत्व बताइए। लास्ट हेडिंग आती है लेसन प्लान की गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। पहला प्रश्न है, उत्पाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, उत्पाद के महत्व को संक्षिप्त में बताइए। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को हेल्प मिली इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। पूरे वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, तो प्लीज़ समझिए आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। तो अपने आप लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए, मेरे कार्य को यहाँ पे सराहना करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप देख रहे होंगे पिछले 3 सालों से लगातार आप लोगों के लिए लेसन प्लान प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे मुझे बीएड करते समय जो भी लेसन प्लान बनाने में दिक्कतें आई थी मैं आप लोगों को वो दिक्कतें आने नहीं दूंगा। तो ये चैनल बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।